हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज काजल अग्रवाल। अपने आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी एसएससी सीएचएसएल 2019 एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगी। मेरा आज 19 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में ये एग्जाम था जिसे मैं अभी अपेयर करके आई हूँ। इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। मैं इस एग्जाम की कोई PDF नहीं बना रही हूँ कि मैंने एग्जाम का कोई एनालिसिस नहीं किया है। मैं जस्ट अपने एग्जाम का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्टली मैं आप लोगों को इंग्लिश के क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी क्योंकि उसके मुझे बहुत कम क्वेश्चन याद हैं। देन रीजनिंग, देन मैथ्स और लास्ट में मैं आप लोगों को जीके के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगी मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और मुझे क्या लगता है कि मेरी एक्यूरेसी कितनी रही है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली इंग्लिश के क्वेश्चन के बारे में बता देती हूँ। इंग्लिश में 2 एंटो 2 सिनोनिम्स जैसे कि पूछे जाते हैं सीएचएसएल के 25 क्वेश्चन में से ऑफ इंग्लिश, जिसमें मुझे 2 क्वेश्चन याद हैं। एक था प्रोफेन और दूसरा था एफ्लुएंट। इन्हें एंटो में पूछा गया था या साइनो में, मुझे अब वो याद नहीं है, लेकिन 2 वर्ड्स मुझे याद हैं, दैट इज प्रोफेन एंड द सेकंड वन एफ्लुएंट। इसमें 2 इडियम्स पूछे गए थे जो बहुत इजी थे। फर्स्ट थी फ्राजल वर्ब से चिल आउट। चिल आउट मीन्स मतलब होता है काम डाउन। और सेकंड थी लुक बिफोर यू लीव। इसका मतलब होता है कुछ भी काम करने से पहले एक बार उसके कॉन्सिक्वेंस को समझ लेना, उनके परिणाम को समझ लेना। लुक बिफोर यू लीव। एरर्स पे 2 क्वेश्चन आए थे जिसमें मुझे एक एरर याद है, एवरीथिंग आर दिया हुआ था तो एवरीवन आर दिया हुआ था तो एवरीवन इज होता है। और दूसरी क्या एरर थी वो मुझे याद नहीं है। एक या 2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव और नरेशन से रहे होंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, बाकी सब कुछ बहुत सिंपल था। मेरे एग्जाम में क्रॉस टेस्ट पूछा गया था जो रोम एम्पायर पे था। रोम एम्पायर पर किसी ने कब्जा कर दिया, उस पर कुछ क्रॉस टेस्ट पूछा गया था। उसके कब्जे से लेकर उसकी फ्रीडम तक पूरा बात उसमें की गई थी। छोटा सा क्रॉस टेस्ट आया था जिसमें आप लोगों को 5 फिलर्स दिए हुए थे जो आप लोगों को अटेम्प्ट करने थे। 2 वन वर्ड बता देती हूँ। फर्स्ट था वाइनयार्ड। वाइनयार्ड मतलब वेयर द प्लेस वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन, ग्रेप्स आर प्लांटेड। तो हम उस प्लेस को क्या बोलते हैं जहाँ ग्रेप्स लगाए जाते हैं, दैट इज वाइनयार्ड। वाइन को से आप समझ सकते हैं वाइनयार्ड होगा क्योंकि अंगूर से ही शराब बनती है। नेक्स्ट वन वर्ड पूछा गया था अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर, दैट इज मिलेनियम। एग्जाम में 2 मिसस्पेल्ड वर्ड पूछे गए थे जो AEIOU मतलब वॉवल्स पे थे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि एग्जाम में जब भी मिसस्पेल्ड वर्ड पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर वॉवल्स की एरर दी जाती हैं। इस एग्जाम में भी वॉवल्स की एरर आई। मुझे इंग्लिश के और क्वेश्चन करेक्टली याद नहीं क्योंकि वो नरेशन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स और क्रॉस टेस्ट पे थे तो वो मुझे ठीक से याद नहीं है। पैराजंबल 4 वाले आए थे, PQRS वाले पैराजंबल्स आए थे जो मॉडरेट लेवल के थे, ना तो टफ थे ना ही इजी थे, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, शांत मन से उन्हें करेंगे तो आराम से उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं आप लोगों को रीजनिंग के बारे में बता देती हूँ। रीजनिंग बहुत इजी लेवल की आई थी लेकिन उसमें 2-3 क्वेश्चन थोड़े मुझे टफ लगे। इसमें एक क्वेश्चन मैथ्स का डाल दिया गया था जो स्पीड, टाइम एंड ट्रेन पर था। क्वेश्चन ये था कि A और B 2 ट्रेनें हैं जो पॉइंट X से चलती हैं। A की स्पीड दी हुई थी 80 किलोमीटर पर आवर, 80 kmph। B की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी थी। पॉइंट ये दिया हुआ था कि 60 किलोमीटर की दूरी पर ये ट्रेनें कब मिलेंगी, ऐसा कुछ दिया हुआ था, जबकि ट्रेन A 11 बजे चल रही थी। तो हम बता सकते हैं कि 60 किलोमीटर चलने में ट्रेन A को 45 मिनट लगेंगे। 45 मिनट में ट्रेन B 60 किलोमीटर चलना है, मतलब उसे 120 kmph की स्पीड से चलना है। इस तरीके से हम निकाल सकते थे क्योंकि ट्रेन भी 11:15 बजे अपने पॉइंट X से निकल रही थी। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, अदरवाइज आप वीडियो फिर से रिकैप करके देख लीजिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ जाएगा। रीजनिंग के और क्वेश्चन मुझे याद नहीं है लेकिन रीजनिंग सिंपल लेवल की थी। मुझे रीजनिंग का एक क्वेश्चन जरूर टफ लगा जिसे मैंने स्किप कर दिया, मैंने उसे अटैम्प्ट नहीं किया। मैंने रीजनिंग में 24 अटैम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में बता देती हूँ। मैथ्स में मैंने 2 क्वेश्चन स्किप किए जो मुझे नहीं आ रहे थे, बाकी 23 मैंने अटैम्प्ट किए हैं। उसमें भी मुझे लगता है मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग जाने वाला है, तो 22 मैं फॉर श्योर करेक्ट करके आई हूँ। मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या क्वेश्चन जो मैं अटैम्प्ट करके नहीं आई हूँ। फर्स्ट इज हमें फाइंड आउट करनी थी वैल्यू 1 - 3r + 9r² की। कॉन्सेप्ट दिया हुआ था 1 + 3r + 9r² = 32 एंड 1 + 9r + 81 r² = 256। ये दोनों पॉइंट्स हमें इक्वेशंस दी हुई थी और हमें 1 - 3r + 9r² फाइंड आउट करना था। सेकंड क्वेश्चन था 3a cosec θ = b sec θ और दूसरी इक्वेशन दी हुई थी b cosec θ - 3a sec θ = 8 और फाइंड आउट करना था 9a² - b²। यहाँ a और b में थोड़ा वाइस वर्सा हो सकता है, मतलब a या तो sec के साथ लगाता या cosec के साथ लगाता, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमें दिया हुआ था सर्कल बताइए कितने सर्कल बन सकते हैं, जबकि 3 इक्वेशन दी हुई थी AB = 4, BC = 6, AC = 10। तो इसका आंसर होगा 0 सर्कल बनेंगे क्योंकि AB + BC = 10 हो रहा है और AC की वैल्यू भी डायरेक्ट हमें 10 दी हुई है। तो यहाँ कोई भी सर्कल नहीं बनेगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन गई, स्ट्रेट लाइन पर कोई भी सर्कल नहीं ड्रॉ होता। नेक्स्ट दिया हुआ था एक स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे दिया हुआ था
3 बराबर स्पीड एक ट्रेन अलग अलग स्पीड से कवर अप करती है। टोटल डिस्टेंस कवर करने में 13 आवर लगते हैं। तो कितनी टोटल डिस्टेंस उसने कवर की है यह मैं पूछा गया था। और क्या स्पीड थी वो मुझे याद नहीं है, अदरवाइज मैं आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीटली बता दी थी। क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का था। नॉर्मली आप स्पीड एंड टाइम का फॉर्मूला लगाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्राफ पर 5 क्वेश्चन डाले गए थे। क्वेश्चन बीच बीच में डाले गए थे, मतलब पहले कोई क्वेश्चन ग्राफ का आ गया, फिर दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चन आ गए, फिर ग्राफ का आ गया। ग्राफ सिंपल लेवल का था, उसमें एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा टफ लगा जिसमें मैं शायद गड़बड़ करके आई हूँ। देखती हूँ उसमें का आंसर मेरा करेक्ट जाता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सीपीएमपी पर सिंपल क्वेश्चन आया था कॉस्ट प्राइस एंड मार्केटिंग प्राइस। क्वेश्चन था कि कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा दिया गया है, अब वो आर्टिकल को कितने डिस्काउंट पर बेचा जाए कि ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। मतलब हमें 16 2/3% आंसर निकल के आएगा। इतना डिस्काउंट रखने पर ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर सिस्टम 29 to the power 41 प्लस 37 to the power 41 डिवाइडेड बाय 33। रिमेनिंग नंबर बताना था, रिमेनिंग नंबर विल बी 0। नेक्स्ट था ये हमें दिया हुआ था इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ था, उसमें हमें एक साइड दी हुई थी 12, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो सारी साइड से 12 ही हो जाएंगी। हमें दिया हुआ था सेंट्रॉइड दिया हुआ था x, तो एक्सएल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। एक्सएल की वैल्यू आप परपेंडिकुलर फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे √3/2a = 12 हो जाएगा, उससे आप एक्सएल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था समचतुर्भुज में दिया हुआ था 4a² = 900, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद क्वेश्चन था एक 770 मीटर 770 मीटर राउंड लगाने में, जबकि डायमीटर दिया हुआ था 49 सेंटीमीटर, तो कितने चक्कर लगेंगे एक पहिए। आंसर वाज 500 आंसर आया था। इसका मतलब 500 राउंड लगाने पड़ेंगे 770 मीटर कवर अप करने के लिए व्हेन डायमीटर इज 49 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन पे 1 या 2 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के थे, बहुत आराम से सॉल्व हो गए। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कोऑर्डिनेट पर आए थे a² + 2/a² = कोई वैल्यू दी हुई थी और फिर एक इक्वेशन दी हुई थी जिसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी थी। वो क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस n और d को a² से डिवाइड करना था, उसके बाद आंसर अपने आप ही आपको सामने दिख जाता। आंसर शायद इसका 4 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एवरेज पर क्वेश्चन आया था। 24 नंबर का एवरेज है 26, इनमें से 15 नंबर का एवरेज है 23, 8 नंबर का एवरेज है 32, तो हमें बताना था 16th नंबर का एवरेज क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था cosec² x - 2 = 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट विल बी 45 डिग्री ऑब्वियसली। मैंने आप लोगों को मैथ्स के 18 क्वेश्चंस बता दिए, बाकी क्वेश्चंस मुझे मैथ्स के याद नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को जीके के क्वेश्चंस के बारे में बता देती हूँ। जीके के मुझे करीब 20 to 21 क्वेश्चंस याद आ गए हैं, जो मैं आप लोगों को बता दूंगी। कुछ के मैं आंसर आप लोगों को बता दूंगी, बाकी आंसर आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था अंडर-15 फुटबॉल वर्ल्ड कप जो कल्याणी स्टेडियम बांग्लादेश में खेले गए थे। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल इंडिया ऐसा कुछ है, उसमें खेले गए थे। उसमें भारत ने 7 विकेट से किस कंट्री को हराया, तो आंसर था नेपाल को हराया। ऑप्शन से उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, श्रीलंका एंड नेपाल। एक्सोस्फीयर किस स्फीयर के बाद आता है, तो वो आंसर होगा थर्मोस्फीयर के बाद एक्सोस्फीयर आता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था सैर डांस कहाँ पर होता है, ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है जिसमें लड़के नाचते हैं फसल कटने पे, ऐसा कुछ क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था। सैर नृत्य में फसल कटने पर लड़के नाचते हैं, ये किस राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फोर्थ क्वेश्चन गौरी गौरा डांस कहाँ पे होता है, इसका आंसर भी छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट था मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग डेथ होने पर कितना क्लेम मिलता है। ऑप्शन शायद 50,000, 1 लाख, 2 लाख और 25,000 थे। नेक्स्ट था बटरफ्लाई टी जो असम की टी है वो कितने रुपए किलो बेची गई जनवरी में, तो आंसर था 75,000 पर केजी, इतनी महंगी वो टी बेची गई। नेक्स्ट क्वेश्चन था बोमडिला पासेज कहाँ पर है, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट मैसूर आंगल थर्ड बैटल किस सन में हुई थी वो। नेक्स्ट एनएफसी पर कुछ पूछा गया था, कोई फुटबॉल क्लब है किस स्टेट में कंडक्ट हुआ था या किस स्टेट ने जीता था, कर्नाटक वगैरह कुछ ऐसे ऑप्शन थे, मुझे ठीक से क्वेश्चन याद नहीं है लेकिन मैंने ये क्वेश्चन स्किप किया है। द्रोणाचार्य अवार्ड किस ईयर में लाया गया था, ये 1985 में लाया गया था। नेक्स्ट है भारत रत्न किसे नहीं मिला 2019 का, ऑप्शन थे सचिन तेंदुलकर, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और एक ऑप्शन और भूपेन हजारिका रहा होगा, क्योंकि इन तीनों को ही अवार्ड मिले थे, सचिन तेंदुलकर को नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट्स पे पूछा गया था, इनमें से प्लांट्स के कौन सा टाइप नहीं है। 5 टाइप आपको हर ऑप्शन में दिए हुए थे, जिनमें ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा,
एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा। ये आपका ऑप्शन होगा। उत्सर्जी अंग कौन से नहीं है हमारे शरीर के, आंसर होगा इसका स्किन। बाकी हमें दिया हुआ था मसल्स और 2 और ऑप्शन दिए हुए थे, आंसर हमारा इसमें स्किन रहेगा। नेक्स्ट था अंगीकार और ई कोर्स कौन सी मिनिस्ट्री ने लेकर आई थी। उसके बाद क्वेश्चन था 15वें वित्त मंत्री कौन रहे, वो एनके सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था जीएसटी काउंसिल 2020 जनवरी में हुई थी, वो किसने हेड की थी, वो निर्मला सीतारमण ने हेड की थी, वो अध्यक्ष रही थी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन था जायर अल बहर जो भारत और दोहा कतर के बीच नेवल एक्सरसाइज हुई थी, उसमें दोहा कतर की तरफ से कितने शिप्स ने पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन थे 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडस वैली सिविलाइजेशन किस ईयर में इसकी खोज शुरू हुई थी, तो इसकी खोज 1921 में शुरू हुई थी। 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से आए थे, जिनमें से एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेंटर अलाइनमेंट कौन सी शॉर्टकट की से आता है, तो वो कंट्रोल+E होगा उसका आंसर, शायद मैंने कंट्रोल+E आंसर किया है। एक क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन सी स्टेट में रखे गए थे, वो असम में रखे गए थे। इस तरीके से एग्जाम पेपर पूछा जा रहा है। पेपर बहुत ईजी लेवल का आया था। मैंने इस एग्जाम में 94 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मुझे लगता है मेरे 82 83 क्वेश्चन आराम से करेक्ट हो जाएंगे। मुझे जीके के इसमें और क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं, इतने ही क्वेश्चन मुझे इसमें याद आए हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को देखकर अपना फीडबैक जरूर दीजिए, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो, जिससे मैं अपनी वीडियोज़ को और इम्प्रूव कर सकूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू be updated with my videos then please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you for watching my video. Bye bye.